नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान आज आपके समक्ष आई हूँ कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के, जो हमारे पास ईश्वर का सबसे बढ़िया तोहफा है, हमारे बच्चे। उन बच्चों के बारे में बात करने जो अंडर नरिश्ड या जब हम बोले या माल नरिश्ड जिनको हम लेवल करते हैं, उन बच्चों के लिए इसमें हमारी कुछ बहुत अहम भूमिका होती है जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी माँ से पूछ लो, भले ही उसका बच्चा स्वस्थ हो, बातें शुरू होती हैं तो वो उसके वज़न से शुरू होती हैं कि वो हम सारा खाना खिलाते हैं, वज़न नहीं बढ़ता, हम उसे सारी चीज़ें देते हैं, वज़न बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें एक हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी हम खाना दें अपने बच्चों को, वो एक कैलोरी के हिसाब से, नीड के हिसाब से, उनकी एक्टिविटी के हिसाब से दें, जिससे वो बच्चा हमारा फिज़िकली भी फिट हो, एक्टिविटी भी ठीक हो और उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी अच्छी हो कि उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो। उन्हें हम कुछ ऐसे कल्चर्स सिखाएं कि जिससे हमारे बच्चे एक अच्छी तरह से जीना सीखें। एक तो हम समय नियत करें कि हमें डाइनिंग टेबल पर बैठ के सबके साथ खाना खाना है, उस टाइम बातें ज़्यादा नहीं करनी, जो सारे खा रहे हैं वो भी हमारे छोटे बच्चों की थाली में होना चाहिए। से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मैं जब आपसे मिलना चाहूँ और जब आप मुझसे मिलना चाहें तो हम नोटिफिकेशन के ज़रिए एक दूसरे से मिल सकें। आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आपका एक स्वच्छ, शुद्ध, पौष्टिक आहार हो, मतलब बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट हो, जो आपके बच्चे के लिए, उस एज के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी हो। इसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम प्रायः ऐसा देखा गया है घरों में, टीवी के सामने हम बच्चों को खाना दे देते हैं कि अरे बच्चा तू खा और हम अपना काम करने लगते हैं। तो ये नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा कि उन्हें डाइनिंग टेबल पे बैठ करके सभी के साथ खाना, एक दूसरे से मिलना, बातें साझा करना, वो सीखेंगे और एक नियम का पालन भी करेंगे। न्यूट्रिशन की डाइट में जो होता है, हमारा सारे 5 फैक्टर इंक्लूड होने चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स को हम एक ग्रुप में कर सकते हैं, और पानी, इनकी प्रॉपर मात्रा जिससे हमें ज़रूरत है। अब कहते हैं 1 ग्राम प्रोटीन इन अ डे चाहिए, पर 1 ग्राम हम हर बार तौलने नहीं जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें एक जो हम सर्विंग्स देते हैं या मीडियम साइज़ की कटोरी, उस एज के हिसाब से हम डॉक्टर से पूछ के फिक्स कर लें कि हमें कितना और कैसे देना है। मतलब हमारी बैलेंस डाइट जो हमारी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। प्रायः ऐसा भी पाया गया है कि कुछ बच्चे खाना तो पूरा खाते हैं पर वो अंडर नरिश होते हैं, वज़न भी ठीक होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, वो भी हमारा डॉक्टर बताएगा कि हमारे बच्चे का वज़न, हमारी हाइट, हमारे परिवार के लोगों से मिलना, और जीन्स से जो कहते हैं कि ये मोटे हैं तो इनके बच्चे भी मोटे होंगे, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हमारा डॉक्टर ये तय करेगा कि हमें क्या देना है। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि कुछ बच्चों में कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अगर हम शुरू से ध्यान देंगे तो ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। हमारे बच्चे को आगे चलकर कोई चीज़ परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बच्चे की बात आई तो अगर हम पैदा होने से 6 महीने तक के बच्चों को कहें तो वो कंप्लीट फूड होता है उनका, मदर्स मिल्क, उन्हें कुछ की ज़रूरत नहीं होती। 6 महीने से लेकर हम 2 साल तक, 6 महीने के बाद हम उनका सीरियल शुरू करते हैं, जिसमें हर चीज़ उनको टेस्ट कराते हैं कि वो उस टेस्ट से परिचित हों कि बाद में ये ना हो कि वो बच्चा हमारा ना खाए उन चीज़ों को। अब रही बात कि खाने की, तो वैरायटी मैंने बात कर ली, हम समझें कैसे कि मेरा बच्चा माल नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे का एक तो वज़न, जो क्राइटेरिया हमारी सारी माँओं का होता है, दूसरा उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, वो चिंतित हो रहा है, सराउंडिंग में रहना नहीं चाह रहा है, अकेला रहना चाह रहा है, खाने में उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आउटडोर गेम्स नहीं जाना चाह रहा है। तो यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपको मौका मिले, मौसम आपके अनुकूल हो, बच्चों को आउटडोर गेम के लिए प्रेरित करें, जहाँ से वो जाकर एक साथ खेलना, हार जीत की चीज़ें, सारी चीज़ें सीखेंगे और अपने साथ मिलकर रहना भी सीखेंगे। एक दूसरे में जब कंपटीशन की भावना आती है तो बच्चे थोड़ा जल्दी और ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो न्यूट्रिशन सही नहीं हुआ तो उनका ग्रोथ सही नहीं होगा, उनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी, उनके आईक्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, आगे चल के उनके भविष्य पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये खाने का मतलब हमारे न्यूट्रिशन का एक बहुत अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में।
अब हम कहें तो कुछ बच्चे कहते हैं देर से उठे इसलिए चलो मामा ने क्या किया, थोड़ा सा दूध दे दिया, स्कूल भेज दिया। नहीं, ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हम चीज़ें इंक्लूड करें। अगर आपकी सुविधा है तो 2 भीगे हुए बादाम हो, 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा अखरोट का हो, आपको जो उसमें ऐड करना है किशमिश भी दे दें। पर जिनकी सुविधा नहीं है, यहाँ हमारा देशी बादाम और देशी चीज़ें बहुत काम आती हैं। 1 मुट्ठी भर के आप इसमें भुना हुआ चना, 1 मुट्ठी भर के इसमें मूंगफली छिली हुई और थोड़ा सा गुड़, इसमें उनको सारी कैलोरीज मिल गई जो हमारे काजू बादाम से मिलती है। इससे भी रही बात, तो कुछ लोग अगर ये खाना पसंद नहीं करते तो उनको काले भिगे हुए चने या अंकुरित चीज़ें जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हो, उसके साथ उन्हें गुड़ थोड़ा टेस्ट करने के लिए दे दें कि वो टेस्ट उनका फर्क हो। नाश्ते में हम एक ही नाश्ता रोज़ ना दें, कभी इडली सांभर दे दें, कभी वड़ा सांभर दे दें, कभी उत्तपम दे दें, कभी पूरी पराठे या कुछ दे दें, पर दे दें उन्हें। एक यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो बाज़ार के होते हैं वो हमें कम देना है, क्योंकि उनमें शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे बच्चों को बचपन से अगर आदत लग गई तो वो ओबेसिटी की तरफ जाने लगते हैं, जिससे कई बीमारियों का घर या शुरुआत उनकी बचपन में ही हो जाती है। जैसे हो गए आपके आर्थराइटिस, ज़्यादा वज़न हुआ, पैरों में दर्द की कंप्लेंट, और आगे बढ़े तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की चीज़ें। ये चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम शुरू से ही ध्यान देंगे तो हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब रही बात हमारी कि आज के मौसम में हमारे को पपीता भी मिल रहा है, पाइन एप्पल्स भी मिल रहे हैं। ये चीज़ें, इवन कहें कि पाइन एप्पल जो है हमारा सुपरस्टार है फूड न्यूट्रिशन के मामले में। पपीते को भी कहें तो उसमें भी एक पेपेन एंजाइम है जो हमारे खाने को पचाता है और डाइजेशन ठीक करता है। वैसे तो फल बहुत सारे हैं, ग्रेप्स हैं, ब्लू ग्रेप्स लोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। शिमला मिर्च है जिसमें ज़्यादा विटामिन सी है। सिट्रस फ्रूट्स आजकल बहुत मिल रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा बच्चों के खाने की आदत डालें, भले ही वो थोड़ा खाएं, पूरा ना खाएं, लेकिन उनकी आदत डालें। अब रही बात हमारी टेक होम मैसेज और मदर्स के लिए केयर की, तो रोज़ की कैलोरी इनटेक जो हमारी है उसको जज करें, डॉक्टर से फैसला करें, उसके हिसाब से आप खाने की वैरायटी तय करें। दूसरी चीज़ जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि टीवी के सामने उन्हें खाना ना दें। तीसरी चीज़, अगर वो ज़िद करता है तो आप उसे डेयरी प्रोडक्ट दें, पर कोशिश ये करें कि वो होममेड हो, कि जिसमें आप परेशान ना हो। अगली बात आई कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ढेरों वही चीज़ उसको खिला दें कि आज मेरा बच्चा खुश होकर खा रहा है तो चलो हम ये सारी चीज़ें दे दें। उसमें आप, अगर वो सब्जियां पसंद करता है तो सब्जियों से भी हम साथ ले सकते हैं। खाना थाली में जब हम लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी आधी थाली में फल और हरी सब्जियां हों और स्प्राउट्स हों, जो वैरायटी चेंज हो, रोज़ एक ही ना हो। किसी दिन कर्ड के साथ हो, किसी दिन स्प्राउट्स के साथ हो, किसी दिन चाट की तरह उसे बना दें जिससे वो बच्चे को पसंद आए। आप उसके टेस्ट को समझें और आप उसे वो चीज़ें दें कि जिससे उसका मन ना उबे, उसे वो इतना इंटरेस्टिंग वे में सर्व करे कि उसे लगे कि हाँ मुझे ये खाना खाना ही है। इन खाने के साथ साथ एक चीज़ पे और ध्यान दूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना खाएं उसे पचाएं और कैलोरीज को बर्न करें, तो फिर कभी मोटापा चढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि आप जब बच्चों को गार्डन में खेलने के लिए जाने देते हो या वॉक के लिए जाते हो तो आप भी उसी तरह से तैयार होकर जाएं कि अगर आप फिट रहेंगे तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा। यू कैन रन विथ योर बेबी, यू कैन वॉक विथ योर बेबी, यू कैन डू मेडिटेशन, योगा विथ योर बेबी। दे विल फील हैप्पी कि मम्मा भी आज मेरे साथ आ रही है, पापा भी आज मेरे साथ आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने बच्चों का अच्छा ध्यान दें कि वो अच्छे स्वस्थ रहें, स्वस्थ नागरिक बने और स्वस्थ हिंदुस्तान का निर्माण करें। धन्यवाद।